नमस्कार। कैसे हैं आप? पहले मैं क्षमा मांगूंगा। आप बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि अभी तक हमारी बात का उत्तर नहीं मिला। कुछ देर पहले 2-3 घंटे तक आंधी पानी के कारण नेट व्यवस्था चली गई थी। बस कुछ पल पूर्व ही आई है और हम आपकी बात का उत्तर देने को आ गए। आज सुबह अचानक स्वल्पाहार के समय ये पंक्ति याद आ गई। शीश पगा न झगा तन में, और मैंने तत्काल आपसे प्रश्न कर दिया, इसमें अलंकार कौन सा है? फिर क्या था, बहुत सारे लोगों ने अपने अलंकारों के नाम लिखकर भेजना शुरू किया। कुछ लोगों पे हंसी आ रही थी, जिन्होंने खेद व्यक्त कर दिया, क्षमा मांग ली और मुझसे बताने के लिए कह दिया। साथियों, बड़ी छोटी सी पंक्ति है, शीश पगा न झगा तन में। अलंकार का नाम बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ी सी भूमिका। एक दीपक होता है और घर में 2 कमरों के मध्य का स्थान देहरी या देहली कहा जाता है। देहली कहा जाता, मगर देहली का मतलब भारत की राजधानी नहीं, 2 कमरों को जोड़ने वाला स्थान। वहां पर अगर दीपक रख दिया जाए तो उस दीपक की विशेषता यह होती है कि दोनों कमरों में उसकी रोशनी होती है। ठीक इसी प्रकार एक अलंकार होता है देहली दीपक अलंकार। कुछ लोग इसे केवल दीपक अलंकार कहते हैं, कुछ इसे देहली दीपक अलंकार कहते हैं। हो सकता है कहीं तद्भव के कारण देहली दीपक हो, देहली दीपक अलंकार। इस कविता में देहली दीपक अलंकार है। आप कहेंगे कैसे? जरा अर्थ देख लीजिए। शीश पगा, अगर हम यहां पर रुकते हैं तो पता लगता है कि सर पर पगड़ी है, न झगा तन में, और शरीर में वस्त्र नहीं है। अच्छा, दूसरी तरह देख लेते हैं अर्थ। शीश पगा न, अगर सर पे पगड़ी नहीं है तो भी अर्थ का अर्थ हो जाता है। इसमें ना शब्द जो है बीच में, शीश पगा न और न झगा तन में, ना दोनों तरफ काम कर रहा है, उभय पक्षी है। इसलिए यहां पर देहली दीपक अलंकार का काम कौन कर रहा है? ना शब्द, ना दोनों में लगना है। शीश पगा न सर पर पगड़ी है, न झगा तन में, और न ही शरीर पर वस्त्र हैं। यह अलंकार था। बहुत लोगों ने अनुप्रास कहा, मैं उसे स्वीकार भी करता हूं, मगर जरा ध्यान से देखें अनुप्रास के बारे में। अनुप्रास की विशेषता क्या है? एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। अब देखें आप, शीश पगा न, अभी तक कहीं अनुप्रास नहीं है। शीश पगा न झगा तन में, कहीं तो अनुप्रास आ ही नहीं रहा है। अब अगर जबरदस्ती आप अनुप्रास लाने का प्रयास करेंगे, पगा और फिर बीच में ना हटा देंगे, झगा का अंत ले जाएंगे, मान लीजिए, मान सकते हैं। एक बात और ध्यान रखने की होती है, अनुप्रास अलंकार अगर 3-4 बार लगातार नहीं है तो उसे मुख्य अलंकार न मानिए। अरे भाई, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, डीएम का फिर महत्व नहीं होता। जब एक बड़ा अलंकार आ जाता है तब छोटे अलंकार का महत्व अपने आप घट जाता है। अरे हमारी उंगली में चोट लग गई, हम बड़ा दर्द कर रही है, हम चिल्ला रहे हैं, अचानक कोई पीछे से आके लाठी मार दे तो उंगली का दर्द भूल जाता है और बड़ी तेज अपना सर पकड़ लेते हैं। उसी प्रकार जब मुख्य अलंकार कोई आ जाए तो अनुप्रास को अपने आप उसका स्थान न्यून हो जाता है। इसलिए एक बार फिर कौन सा अलंकार हुआ? देहली दीपक अलंकार। किस कारण? न शब्द के कारण। चलिए, अब मुझे ऐसा लगा अब आपसे बात करेंगे अलंकारों पर। अगली क्लास में हम कुछ और अलंकार लेकर आएंगे। अलंकार किसे कहते हैं, सारे अलंकार और रस पे बात करेंगे। शुभ रात्रि, धन्यवाद। एक बार फिर देहली दीपक अलंकार।